दोस्तों 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने ऐसा काम किया है जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल खुश कर दिया है। 17 अगस्त के दिन चंद्रयान चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर था। प्लान के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इसे चांद के नजदीक तो पहुंचा दिया था। इसका अगला पड़ाव ये था कि उसे अपने लैंडर को मॉड्यूल वाले हिस्से से अलग करना था। ये करना इतना भी आसान नहीं होता है और अलग इसलिए करना होता है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क बनाए रखना है। दिन में करीब 1 बज रहे थे। चंद्रयान 3 काफी स्पीड के अंदर था। वैज्ञानिकों ने ऐसा बटन दबाया कि लैंडर वाला हिस्सा मॉड्यूल से अलग हो गया। इस सफलता के बाद वैज्ञानिकों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा है। अब इससे आगे आखिर चंद्रयान कैसे आगे का सफर तय करेगा और मॉड्यूल यहाँ पर कितने टाइम तक काम करेगा, क्या ये आज ही उतरना स्टार्ट कर देगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़े वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अभी चंद्रयान 3 मिशन अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है, यानी अभी इस मुसाफिर को अपनी मंजिल साफ दिख रही है। मगर दोस्तों 17 अगस्त को वैज्ञानिकों द्वारा मॉड्यूल सिस्टम को अलग करने के बाद अब आगे ये कैसे सफर करेगा। अलग करने का काम वैज्ञानिकों ने इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे किया था। ये काम बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड होता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बिना कोई गलती किए इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले बॉक्स को खोल दिया। अब क्योंकि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों की गति एक समान थी, इसलिए हुक खोलने के बाद भी एक दूसरे से एक झटके में अलग नहीं हुए। इसको बिल्कुल स्मूथली बिना कोई नुकसान अलग किया गया। अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने लैंडर की स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट किया। अब क्योंकि हुक खोले हुए थे इसलिए स्पीड बढ़ते ही लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया और अब आगे का सफर लैंडर को खुद ही तय करना है। जब ये सफलतापूर्वक अलग हो गया तो इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भेजी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका क्या काम रहेगा। तो इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार इसी दूरी पर घूमते हुए इसरो को पृथ्वी की कई अहम जानकारी आने वाले कई सालों तक देता रहेगा। ये पेलोड आने वाले कई सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करने के लिए जानकारी भेजेगा। इसके अलावा पृथ्वी पर बादलों के बनने और उनकी दिशा की सटीक जानकारी भी प्रदान करेगा, चांद पर रहते हुए भी। इसरो की माने तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने की प्रक्रिया के बाद लैंडर को चंद्रमा की तरफ जाने वाले रास्ते में अभी की कक्षा से 90 डिग्री का टर्न एक लेना है। ये अहम है क्योंकि लैंडर की रफ्तार इस समय बहुत तेज है। टर्न लेने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होगी क्योंकि इसके बाद जब लैंडर चंद्रमा की सीमा में प्रवेश करेगा उस समय भी इसकी रफ्तार काफी ज्यादा होगी। ऐसे में वैज्ञानिक लैंडर की डी बूस्टिंग करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डी बूस्टिंग क्या होती है, क्या अभी भी ये अंतरिक्ष यान सीधा चांद की जमीन पर नहीं उतर सकता। इसरो के मुताबिक आने वाले 6 दिन लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ लैंडर को कई अहम पड़ाव काफी तेजी के साथ पार करने हैं। लेकिन अब आगे का पड़ाव इसके लिए बहुत ज्यादा अहम है। जब लैंडर 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद चांद की सतह की तरफ चलेगा, जब उसकी दूरी 30 किलोमीटर से कम रह जाएगी तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार कम करना बेहद जरूरी होगा। अगर वैज्ञानिक लैंडर की रफ्तार कम करने में सफल हो जाते हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग आराम से हो जाएगी और यह मिशन सफल हो जाएगा। लैंडर के लैंड होने के बाद इसमें से रोवर निकलेगा और वह रोवर ही चंद्रमा की सतह पर अगले 10-15 दिनों तक कई अहम चीजों की जानकारी इसरो को भेजेगा। लेकिन दोस्तों आज 18 अगस्त का दिन है। अब आगे का एक एक कदम चंद्रयान के लिए डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों को आने वाले खतरे की भी चिंता है और इसको लेकर वो पूरी तरह से सतर्क है क्योंकि यही पड़ाव है जहां पर हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। और वो कौन सा खतरा है जो हमारे इस मिशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए इसरो का प्लान है कि 18-19 अगस्त को लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके लिए इसरो का प्लान यह है कि 18, 19 और 20 को लैंडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर धीरे धीरे लैंडिंग साइट का डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद अपने रेट्रो बूस्टर की मदद से 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 5:47 पर हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन ये मिशन का सबसे मुश्किल और पेचीदा फेज होने वाला है क्योंकि आपको याद दिला दे कि आज से 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 इसी पड़ाव पर आकर क्रैश हो गया था और इसरो के पूर्व चीफ के सिवन प्रधानमंत्री के कंधे पर सिर रखकर इमोशनल होने का मंजर आज भी हमारे जहन में ताजा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 का हाल चंद्रयान 2 जैसा ना हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या तैयारियां और क्या बदलाव किए हैं। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 आखिर क्रैश क्यों हुआ था। दोस्तों, चंद्रयान 2 भी चंद्रयान 3 की तरह अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करने तक बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। किसी को भी इसके क्रैश होने की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ यह कि लैंडर के ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम ने अल्टीट्यूड का ओवर एस्टिमेशन कर दिया था। यानी लैंडर असल में जिस ऊंचाई पर था, लेकिन चंद्रयान 2 के सिस्टम को लगा कि वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। अब इससे हुआ ये कि कंप्यूटर सिस्टम के नीचे की जाने की जो गति थी, जितनी जरूरी थी उतना वो कम नहीं कर पाया, क्योंकि उसे लगा कि लैंडर अभी काफी ऊंचाई पर है। इसके अलावा लूनर सरफेस से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते इसरो से भी इसका कांटेक्ट टूट गया था। यानी अगर वैज्ञानिक भी चाहते तो इससे बचाने के लिए खुद कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि पहले ही संपर्क उससे जा चुका था। और चंद्रयान 2 स्पीड भी उसकी काफी तेज थी और तेज स्पीड से वो नीचे जाकर क्रैश हो गया। इन्हीं सब गलतियों को देखते हुए इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग सिस्टम में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो इस बार ऑनबोर्ड कंप्यूटर को एआई से जोड़कर पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बनाया गया है, जिसमें सेंसर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि कोई सेंसर अगर फेल भी हो जाए तो भी दूसरे सेंसर की मदद से उसे सेफली लैंड कराया जा सके। इसके अलावा इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि LHVC, ये दो बेहद अहम उपकरण इसमें लगाए गए हैं, जिसमें LDV का काम चांद की सतह पर लेजर से ये पता लगाना है कि लैंडिंग साइट पर कोई बड़ा गड्ढा या पत्थर तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा LHVC का काम नीचे उतरते समय जमीन की लाइव तस्वीरें लेकर कंप्यूटर सिस्टम को भेजना है, ताकि वो सही जगह का चुनाव कर सके। चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को ले जा रहा है। ये 6 टायरों वाला और बहुत ही वजनी वाला है। ये रोवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसकी मदद से ही चंद्रयान 3 अपने रिसर्च और शोध के काम को अंजाम देगा। चंद्रयान 3 का लैंडर को कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर रखा गया है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर इसका सारा सिस्टम फेल हो जाए तब भी ये चांद पर सही तरीके से उतरने में कामयाब होगा। क्योंकि दोस्तों, इसके बारे में इसरो के चीफ ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। दरअसल दोस्तों, इसरो के चीफ S सोमनाथ एक इवेंट में पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 में कुछ भी खराबी हो जाए, लेकिन ये हर हाल में चांद पर सही सलामत उतरेगा। इस बात ने करोड़ों भारतीयों का दिल खुश कर दिया। हमें तो पूरा यकीन है कि 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 5:45 बजे हमारा चंद्रयान 3 चांद की उस भयानक जगह पर जरूर उतरेगा। इस बार दुनिया भारत से उम्मीद लगाए हुए बैठी है और सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है और फेल होने के इस बार चांस बहुत ही ज्यादा कम है। और उससे पहले रूस अगर वहां पर उतर जाता है तो भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि भारत तो 100% उतरेगा। बाकी दोस्तों, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं जब हम भारतवासी इतिहास रचने के करीब होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हमारा रोवर चांद की सतह पर दहाड़ मारता दौड़ेगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 कामयाब होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही विज्ञान और चंद्रयान से जुड़ी अपडेट पाने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।